अपना दल की वरिष्ठ नेता और समाजवादी पार्टी से विधायक पल्लवी पटेल जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। बात करते हैं और जानते हैं आज की राजनीति के बारे में कि मैम आज का जो राजनीतिक परिदृश्य है उसको किस तरह से देखती हैं और 2024 के लिए आपका जो गठबंधन है वो कैसे काम करेगा, क्योंकि तमाम साथी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं आप। देखिए 2022 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जो गठबंधन बना था उसके मुद्दे और उसका उद्देश्य था कि हम एक बड़े समाज को लेकर के, एक बड़े उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हमारे मुद्दे थे रोजगार, हमारा मुद्दा था हर एक समाज के लिए अपलिफ्टमेंट पे काम करना, शिक्षा, और ऐसे ही मुद्दे आज भी हम लेकर के आज भी साथ में हैं, लगातार चर्चा में हैं और आगे भी मजबूती से साथ में रहेंगे। ओम प्रकाश राजभर आपका साथ छोड़कर चले गए, केशव देव मौर्य आपका साथ छोड़कर चले गए। अभी अगर मजबूत साथियों में देखा जाए तो जयंत चौधरी और आप दो अखिलेश यादव के साथ हैं, तो इन लोगों की दूरी जो हुई है, चाहे वो केशव देव मौर्य हों या ओम प्रकाश, तो ये कितना घातक साबित होंगे आपके गठबंधन के लिए 2024 में? देखिए, हमने गठबंधन सिर्फ 2022 को देखते हुए नहीं किया था। हमारा उद्देश्य बड़ा था और लंबा दौर हमको एक साथ चलना था। और ऐसे में अगर ओम प्रकाश राजभर जी हैं, कोई भी इस गठबंधन का साथी हमसे अलग हुआ है, तो मैं इतना कह सकती हूँ कि हर पार्टी की अपनी सोच होती है, हर पार्टी की अपनी विचारधारा होती है, हर पार्टी के अपने अप्स एंड डाउन्स होते हैं। और अगर आज ऐसा कोई निर्णय सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने लिया है तो उस पर बेहतर प्रकाश वो डाल सकते हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा था, हम उस विचारधारा पे काम कर रहे थे, तो आगे भी हम लोग का एक साथ आना असंभव नहीं होगा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि तलाक के पेपर तो उसी वक्त तैयार हो गए थे उपचुनाव के बाद से, जब आजमगढ़ और रामपुर में चुनाव हुआ था। हमने हालांकि मदद किया, हस्ताक्षर अखिलेश यादव को करने थे। यानी सुहेल देव समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच तलाक की नौबत पहले ही आ गई थी और उन्होंने तमाम आरोप और भी लगाए कि वो एसी से नहीं निकलते हैं अखिलेश यादव। क्या ऐसा कुछ आपकी नज़रों में भी है? देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि गठबंधन में हम सब आए और हम सरकार बनाने वाले थे, तो अगर हम सरकार बनाने वाले थे और सरकार बन गई होती तो हम सभी अपना अपना इम्पोर्टेंस दिखाते और ये बताते कि हमारी हिस्सेदारी सरकार और इस सफलता में है। तो जब विफलता हाथ लगी है तो उसमें भी तो हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो किसी पर भी आक्षेप लगा करके या किसी पर भी आरोप लगा करके हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं भाग सकते। कहीं ना कहीं हमसे भी कुछ कमी छूटी होगी और पूरी कोशिश करेंगे कि जो गठबंधन बना है उसको 2024 में वो तमाम चीज़ें दरकिनार करके हम सफलता हासिल करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूती के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ चुनाव लड़ रही है। क्या लगता है आपको कि आप इनको पराजित कर पाएंगे? जिस तरह की जो वर्किंग स्टाइल है उनका या जो वर्किंग स्टाइल आप लोगों का है, ऐसे में कितना कामयाबी मिल पाएगी 24 के चुनाव में? देखिए, डेफिनेटली अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको ज़मीनी तौर पे काम तो करना होगा। और ऐसे में हम जितने भी गठबंधन में साथी हैं, अपने अपने संगठन को ले करके विचार विमर्श करके, आंकलन करके ज़मीनी स्तर पे काम शुरू कर चुके हैं। अब बस हम सबको मिल करके उसको एक बड़ा स्वरूप देना है ताकि हम सफल हो सकें। शिवपाल यादव भी भड़के हुए हैं, वो भी चले गए छोड़ के, और ये कहा कि अब मुझे स्वतंत्र कर दिया गया है, मुझे पार्टी से भी निकाल दें, मुझे विधायक मंडल दल से भी निकाल दिया जाए। ये सात तमाम बयान जो है वो आए, तो कहीं ना कहीं कमज़ोर तो हो ही रहे हैं ना आप लोग। इसी बात का बार बार सवाल है कि इतनी जो कमज़ोरी आ रही है, शिवपाल यादव ने निशाना भी साधा अखिलेश यादव पे, आपके नेता पे, तो कैसे उसको किस तरह से मैनेज करेंगे शिवपाल जैसा नेता अगर चला जाएगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि चाहे शिवपाल जी हों, एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे केशव देव मौर्य जी हों, ये सभी लोग एक विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसे में उस लंबे उद्देश्य को पाने के लिए अगर छोटी मोटी कोई चीज़ें आ रही हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो अपने मनमुटाव हम दूर करके एक बड़े उद्देश्य को पाने के लिए पुनः वापस ना एक साथ आ जाएं। ये असंभव नहीं लगता मुझे। क्या आप बात करेंगी ओम प्रकाश राजभर से? आप फिर से गठबंधन में शामिल होने के लिए आप प्रयास करेंगी, ओम प्रकाश राजभर जी से बात करेंगी? जी, मैं ऐसा मानती हूँ कि चाहे अखिलेश जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे हमारे गठबंधन का साथी कोई भी हो, और बल्कि उत्तर प्रदेश या इस देश में इस विचारधारा को लेकर के संघर्ष कर रहा कोई भी छोटा संगठन या बड़ा संगठन हो, उन सभी को इस एक अम्ब्रेला के नीचे लाने के लिए मेरी जितनी भी ज़रूरत होगी मैं पूरा भरकस। दोनों को मना पाएंगी, अखिलेश यादव को, और क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से चिट्ठी जारी कर दी गई कि स्वतंत्र कर दिए गए ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव दोनों, आप कह रही हैं, तो ये कैसे अब इस गुलदस्ते को कैसे सजाएंगी फिर से आप?
देखिए, मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाऊँगी। बाकी चाहे अखिलेश जी हों, चाहे शिवपाल जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, ये सभी लोग उम्र और अनुभव में मुझसे बहुत बड़े हैं। निर्णय उनका होगा, लेकिन कोशिश मैं अपनी ज़रूर करूँगी। एक आखिरी सवाल ये था कि स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पर आए जब, तो उसके बाद केशव देव मौर्य नाराज़ हुए कि उनको तवज्जो ज़्यादा दी गई है, स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में हमको किनारे रखा गया है, इसलिए वो साथ छोड़ रहे हैं। तो इस तरह की क्या दिक्कतें आ रही हैं जातीय आधार पे गठबंधन में, क्योंकि हर आदमी अपना अपना झंडा लेके आगे बढ़ रहा है? देखिए, जहाँ तक हमारे संगठन की बात है, अपना दल की बात है, हमने ऐसी कोई भी दिक्कत अभी तक फेस नहीं करी है। हो सकता है केशव जी को ऐसी कोई दिक्कत लगी हो, लेकिन मैंने पुनः भी कहा, मैं और दोबारा कह रही हूँ इस बात को, कि हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता। अगर हमारा उद्देश्य बड़ा है, तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो निसंदेह उसको आगे बढ़ने के लिए ध्यान में रखना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर जी को तो वायु श्रेणी सुरक्षा भी मिल गई है अब, तो ऐसे में लगता है आपको कि वो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो झुकाव बढ़ रहा है उनका, वो आपकी तरफ फिर से पलट के आएंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि उद्देश्य बड़ा है, कोशिश पूरी रहेगी। बाकी निर्णय उनका होगा, उन पे छोड़ा जाता है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना पल्लवी पटेल जी को, बड़े ही सधे शब्दों में उन्होंने अपनी बातें कही और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हमारे जो भी गठबंधन के साथी से उनसे हम एक दो बार बात ज़रूर करेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि 2024 के चुनाव में भी सब लोग इसी मजबूती के साथ चुनाव लड़ें जैसे 2022 में लड़ा था। निर्णय उनके दल को लेना है, बड़े नेताओं को लेना है, लेकिन हम अपनी तरफ से प्रयास जारी रखेंगे। कैमरामैन अरशद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।